दोस्तों आज अमेरिका इजराइल और ईरान के वॉर में इजराइल अकेला लड़ रहा है। अमेरिका का तो पता ही नहीं चल रहा कि उनके सैनिक आखिरकार कहाँ गायब हो गए हैं। हाँ, बस ये लोग एक काम करते हैं कि जब इनके बस में कुछ नहीं होता, जब ये पूरी तरीके से इरिटेट हो जाते हैं ईरान के ड्रोन और मिसाइलों से, तो इसके बाद ये लोग अंधाधुंध बमबारी करके आ जाते हैं। कहीं ईरान में जाकर 2-4 बम यहाँ गिरा देंगे, कहीं वहाँ गिरा देंगे। इसे हटा दिया जाए तो अमेरिकियों से कुछ भी नहीं हो रहा। और इस युद्ध में एकमात्र सफलता जो इन्हें मिली है वो भी इन्हें इजराइल की बदौलत मिली है। आयतुल्ला अली खमेनी को अमेरिका ने नहीं मारा, आयतुल्ला अली खमेनी को इजराइल ने मारा है, वो भी अपने बंकर बस्टर बम के द्वारा। अगर हम इंडिविजुअली अमेरिका की सफलता की बात करें तो अमेरिका को इस युद्ध में कुछ भी हासिल नहीं हुआ और इसी का परिणाम आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ साथ बाकी के जो अरब के देश हैं, अब ये सारे लोग अमेरिका की आलोचना स्टार्ट कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वही लोग जो शुरुआत में अमेरिका की तारीफ करने में लगे हुए थे, अपने देश में महंगी महंगी गाड़ियों में अमेरिका के झंडे लहराते हुए सड़कों पर निकल रहे थे, अब वही लोग अमेरिका की लगातार आलोचनाएं कर रहे हैं। अब वो आलोचनाएं क्यों की जा रही हैं तो आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये सैटेलाइट इमेज है फुजरा पोर्ट की। जो लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग दुबई तो जानते ही होंगे और दुबई के पास ही मौजूद है यूएई का ये फुजरा पोर्ट, जहां पर यूएई का सबसे बड़ा कच्चे तेल को स्टॉक करने वाला एक प्रॉपर फैसिलिटी है। यानी कि यूएई के देश भर में जो कच्चे तेल के कुएं हैं, वहां से तेल निकाल कर इस जगह पर स्टोर किया जाता है यहाँ के टैंकों में, और फिर शिप्स के जरिए इन्हें पूरी दुनिया भर में बेचा जाता है। और अब ईरान का हमला इसी पर हो गया है और आप खुद देख लीजिए क्या तबाही मची है। और हैरानी की बात तो ये है कि कल यूएई की सरकार ने कहा था कि यार यहाँ पर तो कोई हमला हुआ ही नहीं है, बस एक आधा ड्रोन आया था, उससे भी हमने मार के गिरा दिया था, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सैटेलाइट इमेज अब निकल कर सामने आ रही है और वो झूठ नहीं बोलती। अगर कोई झूठ बोलता है तो वो बोलती है सरकारें। और आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि यहाँ पर कई सारे एयर टैंक तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से इस पूरी फैसिलिटी को बंद करना पड़ गया। मतलब कि अमेरिका अब इनके जो बड़े बड़े शहर हैं दुबई जैसे, उन्हें तो प्रोटेक्ट कर ही नहीं पा रहा, बल्कि अब इनके खजाने की सुरक्षा भी जाती दिखाई दे रही है, जो कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस कच्चे तेल पर पूरा अरब वर्ल्ड खड़ा हुआ है, अब उस बुनियाद को ही हिला के रख दिया है ईरान ने। और यही है ईरान की रणनीति। उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा है कि अमेरिकी फौज कितनी बड़ी है और उनकी ताकत क्या है। और वो लोग ये भी जानते हैं कि वो अमेरिका को डायरेक्टली तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और नुकसान पहुंचा नहीं पाएंगे तो युद्ध खत्म होगा नहीं। और फिर युद्ध खत्म करने का जो तरीका है वो यही है कि अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं और जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इन्हें हम ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएं, ताकि ये तमाम देश भागे भागे जाएं अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के पास, और वहां जाकर दबाव बनाएं इस पूरे युद्ध को रोकने का। और यही कारण है कि धीरे धीरे करके ईरान इनके एसेट्स को नुकसान पहुंचा रहा है, जो कि इन तमाम अरब देशों के लिए काफी ज्यादा दर्दनाक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सारी कामयाबी बस ईरान को ही मिल रही है। आप आपकी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कैसे ईरान के अंदर जबरदस्त हमले हो रहे हैं। यहाँ पर इजराइल की वायुसेना, अमेरिकी वायुसेना भी कहर बन के टूट रही है। ईरान के ऊपर लगभग हर एक बड़े शहर के ऊपर ईरान में बमबारी की जा रही है, जिसमें कि जान माल की हानि हो रही है। खास करके जो इनकी फौज है, उनके टॉप कमांडर्स को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बाद में पूरी बात घूमकर एक ही पॉइंट पर आ जाती है। आप जानते ही हैं कि ईरान एक तरीके से बैंकरप्ट देश है, वो दिवालिया हो चुका है। उस ईरान की मुद्रा को किलो के भाव में तो बेचा जाता है। उसमें कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसे कि आप फाइनेंशियल सिटी कह सको, या ऐसा कोई भी उनके पास एसेट नहीं है जिसे आप नुकसान पहुंचाओ और उस नुकसान से ईरान को तकलीफ हो। जी हाँ, यही कारण है कि ईरान की आप कितनी भी अंधाधुंध बमबारी क्यों ना कर दो, लेकिन उसे ज्यादा फर्क पड़ने ही नहीं वाला। अगर आप उनकी लीडरशिप को भी मार दोगे तो ऑलरेडी वो अपना ऐसा स्ट्रक्चर बना के बैठे हुए हैं कि एक नया
नया लीडर हर पल जगह लेने को रेडी है। उन्होंने अपने पिछले 30-35 सालों में यही तो काम किया है, एक बहुत ही ज्यादा मजबूत लीडरशिप की चेन बनाई है। और इसीलिए खुद अमेरिका के रणनीतिकार कह रहे हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक भी हैं, कि आप ईरान के खिलाफ ऐसे नहीं जीत सकते। अगर आपको ईरान को इस खेल में हराना है तो सिर्फ चाल बदलने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा खेल ही बदलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप ईरान को घुटने टिकवा सकते हो। नहीं तो ऐसे चीजें एक के बाद एक अमेरिका के लिए ही मुश्किल बनती जाएंगी और अमेरिकी सहयोगी अरब देशों के लिए। खैर, इस सब पर आपका क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।